गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों ने कल फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने मेथड पढ़ा था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड को कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम उसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि हमें फूड को किस किस मेथड से प्रिजर्व करना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग या फिर और डिहाइड्रेशन, यानी कि जो हमारा खाना है वो हमें सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल पर जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे सुखा दिया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो क्या हो जाए, रिमूव, यानी कि उसमें से उड़ जाए और पानी उड़ जाए, जिससे क्या होगा, जो हमारा जो फूड है वो कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर फूड जब ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर की एब्सेंस होगी, तो फूड खराब नहीं होगा, उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल लाइक स्पेनिश पालक का साग होता है, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पीज आर प्रिजर्व इन आवर होम बाय सन ड्राइंग मेथड। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी वगैरह जो मेथी है उसको सुखा लेती हैं, पीज है, मटर है, इन सबको सुखा लेती हैं धूप में, ताकि कि वो लंबे समय तक ठीक से बनी रहे और ख़राब ना हो। ठीक है ना। दीज ड्राइड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड whenever required। ये बहुत लंबे समय तक सेफ रहती हैं जब तक हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। ग्रेप्स आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग टू मेक राइजिन किशमिश। आप लोगों ने देखा होगा अंगूरों को भी धूप में सुखाया जाता है और सुखा के किस में बनाया जाता है, किशमिश के तौर पे उसे बनाते हैं। ठीक है ना। सेकेंड मेथड है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। खाने को हमें हीट करके प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट माने गर्म करके। हीटिंग किल्स मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हमें खाने को गर्म करके इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मर जाते हैं और हमारा जो खाना है खराब होने से बच जाता है। सम फूड कैन बी प्रिजर्व बाय हीटिंग। कुछ फूड हैं जो कि हीट करने से बचते हैं, जैसे कि वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। हम अगर दूध को गर्म करेंगे तो उसे हम खराब होने से बचा लेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी के घर में दूध आता होगा, सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। अगर हम उसे बॉयल नहीं करते तो क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आने लगते हैं। ठीक है ना। When we heat the milk during boiling, the food poisoning bacteria present in it get killed। जब हम दूध गर्म करते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। और फिर गर्म दूध को हम थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं। देखा होगा आपने, अगर दूध को अगर हम गर्म कर लेते हैं तो वो 2-3 दिन तक रखा रहता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेटर। हम खाने को ठंडा करके भी उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो सो द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीपल इन कोल्ड कंडीशन। तो जो बैक्टीरिया हैं, जो फूड को ख़राब करने बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा 10 व्हेन फूड इज कीप इन कोल्ड प्लेस देन द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल ईजिली। और फिर हम क्या है, जो खाने को ठंडी प्लेस पे रखेंगे तो क्या होगा, वो खाना जो है जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ठीक है ना। वो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। जैसे कि कुक्ड फूड है, जैसे वेजिटेबल है, पल्सेस है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और ये सब क्या है, अगर हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होती है ना। जैसे कि आपने कोई सब्जी बनाई, उसको फ्रिज में रख दिया तो वो 2-3 दिन तक चल जाती है, दाल भी चल जाती है। आप लोग के घर में फ्रूट्स आते होंगे, वेजिटेबल्स आती होंगी, उनको भी फ्रिज में रखते हैं। अगर बाहर रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो सुखड़ी सी हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हम अपने खाने को ख़राब होने से, स्पॉइल करने से बचा सकते हैं, किसमें, ठंडा फ्रिज में रखने से। ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करना। टेम्परेचर जो है बिल्कुल 0 डिग्री से भी कम कर दो तो उस पर क्या है, हम अपने खाने को प्रिजर्व कर लेते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है ना। At very low temperature in deep freezer, the growth of food poisoning bacteria is prevented completely। जैसे हमने अभी आपको बताया, डीप फ्रीज़र में जीरो से भी कम टेम्परेचर पे जो फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल ही रुक जाते हैं, वहाँ बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं।
जिससे क्या होता है, जो हमारा खाना है वो बहुत ख़राब नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है ना, लंबे समय तक, दिन तक क्या, मंथ तक भी वो चलता है। डीप फ्रीजिंग मेथड इज यूज फॉर द प्रिवेशन ऑफ फूड लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां रखी जाती हैं, तो वो क्या होता है 0 से कम डिग्री पर रखी जाती हैं, ताकि कि जो महीनों महीनों तक वो सब्जियां वगैरह हैं चल सके। जो फिश है, मीट है, इन सब का प्रोडक्शन होता है ना, उनको कहाँ रखते हैं, डीप फ्रीजर में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ताकि कि वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, है ना। आपका 5th पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कि हम जो नमक खाते हैं उससे भी हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है, खाने को ख़राब करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या करता है, बचाता है। ठीक है ना, विच इज़ यूज टू प्रिजर्व अ नंबर ऑफ फूड मटेरियल्स। इस तरीके से हम काफ़ी सारे फूड मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट को और फिश को हम ड्राई सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ताकि कि उसमें कोई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना करे। ठीक है ना, सच मीट एंड फिश डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली। तो इससे क्या होता है, जो फिश और मीट है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती और बहुत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व fruits such as raw mangoes, lemon and आंवला in the form of pickles and tamarind in the form of चटनी। आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी जो अचार डालती है, कच्चे आम का अचार है, नींबू का अचार है, आंवला का अचार है, उसमें नमक डालती है। नमक एक तो टेस्ट के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, ताकि कि वो लंबे समय तक सही रहे, उसमें कोई भी फूड पॉइजनिंग ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, जिससे हमारी जो चीज़ें हैं, अचार है, वो ख़राब ना हो। तो हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ खाने को इस तरह से बचाने के लिए इस तरह से भी करते हैं। ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट does not allow bacteria और फंगस to grow on fruits and vegetable present in it। कॉमन सॉल्ट है उसमें बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो नहीं करने देता है और हमारी जो सब्जियां और फल हैं उनको प्रिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्राइड मैंगो आर कीप एज सच फॉर लॉन्ग टाइम दे rot and get spoiled, but the raw mangoes preserved by using common salt in the form of pickles do not get spoiled for a long time। अगर आप पके आम को कुछ दिन तक रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कच्चे आम को अगर प्रिजर्व करोगे बहुत लंबे टाइम तक अचार के फॉर्म में, तो वो बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा बना रहेगा। ठीक है बच्चों, 6th पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। हम चीनी के द्वारा, शुगर के द्वारा भी हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन मेकिंग जैम एंड जेलीज फ्रॉम फ्रूट्स। फलों से हम जेली बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं जेली जैम्स, तो उसमें हम चीनी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको हम जेलीज है, जैम है, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जो शुगर है वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, यानी कम कर देता है, और जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वो क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, The fruits which are preserved in the form of jams and jellies by using sugar as preservation are apple, ripe mangoes, orange, strawberry, pineapple and guava। हम खाने को किस किस फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम और जेलीज में। और कौन कौन से फूड आइटम्स है, जैसे एप्पल है, एप्पल की जेली जैम होती है, राइप मैंगोज आम की जेली होती है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जैम्स है सारे। स्ट्रॉबेरी की होती है, गुआवा की जेली होती है, इन सब की जेली बना के हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। The food preserved in the form of food material like jam and jellies can be stored safely for considerable time and used later। हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम और जेली को बहुत लंबे समय तक और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। 7 पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, सरसों का तेल, और विनेगर जिसे आप सिरका बोलते हैं, उन दोनों से भी हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा मम्मी जो है अचार में विनेगर डालती हैं और मस्टर्ड ऑयल डालती हैं, जिससे जो अचार है हमारा ख़राब ना हो। आपने अचार देखा होगा, तेल से अगर वो थोड़ा थोड़ा ऊपर रहे, अगर पूरा अचार हमारा तेल में नहीं डूबता है तो उस पर वाइट आने लगता है। वो वाइट क्या होता है, आपको फंगस होता है। तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को और विनेगर को अचार के लिए यूज़ किया जा सकता है, ताकि कि वो अचार हमारा ख़राब ना हो, बैक्टीरिया उसमें क्या करते हैं, ग्रो ना करें। ऐसे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया रह नहीं पाते हैं और हमारा जो खाना है, अचार है, वो क्या है, ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है बच्चों,
8th पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल एज प्रिवेशन। अब हम कुछ फूड को स्पेशल केमिकल्स यानी कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपने खाने को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। द 3 स्पेशल केमिकल्स विच आर यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन द preservatives in the preservations of food are sodium metabisulfite, sodium benzoate and citric acid। ये 3 केमिकल्स हैं जिनको हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड सच एज जैम एंड जेलीज, जूस एंड स्क्वैशेस so as to save them from spoilage। हम ये 2 केमिकल्स के नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सोडियम बेंजोएट। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैम और जेली बनाने में, जूस बनाने में, स्क्वैश बनाने में, ताकि कि जो हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं वो ख़राब ना हो और लंबे समय तक सेफ रहें, ठीक है ना। एंड सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन कन्फेक्शनरी एंड स्वीट्स। मिठाई वगैरह कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं जो आपके टॉफ़ीज़ वगैरह हैं, उसमें यूज़ किया जाता है ताकि कि वो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके और हमारा जो खाना है वो ठीक से प्रिजर्व हो सके। 9th है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या है वो देखिए। अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम लुईस पैस्चर हैज़ गिवन एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड। एक साइंटिस्ट है लुईस पैस्चर, इन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड दिया है फूड को प्रिजर्व करने का। दिस मेथड इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन आफ्टर हिज नेम। इस मेथड का नाम उनके नाम के बाद रखा गया। इनका नाम क्या था? लुईस पैस्चर, और उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम रखा गया पेस्चराइजेशन। द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज। पेस्चराइजेशन का जो मेथड है वो किस में यूज़ किया गया? दूध को प्रिजर्व करने के लिए, दूध को सही रखने के लिए। कहाँ पे? बड़ी बड़ी डेयरीज में, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फॉलोड बाय कुकिंग कूल। इस प्रोसेस में क्या होता है? हम पहले बहुत गर्म करते हैं, फिर उसे बहुत जल्दी से ठंडा करते हैं। मिल्क इज प्रिजर्व बाय द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन एज फॉलोज। मिल्क को पेस्चराइजेशन मेथड से कैसे प्रिजर्व किया जाता है वो देखिए। फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। पहले आपको क्या करना है? हीट को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करना है, ताकि कि उसके अंदर जो भी प्रेजेंट बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाए? मर जाएं। नेक्स्ट, दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली टू अ लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर। अब उसके बाद क्या करना है? गर्म करने के बाद तुरंत हमें उसे लो टेम्परेचर पे क्या करना है? ठंडा करना है, ताकि कि उसके अंदर जो भी बच्चे को बैक्टीरिया होंगे जो जल्दी से ग्रो करने लगते हैं वो क्या हो जाए? मर जाए, ठीक है ना। एंड देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन कोल्ड। फिर इस मिल्क को क्या करते हैं? कोल्ड में, ठंडी जगह पे रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। पेस्चराइज्ड मिल्क इज बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस पेस्चराइज्ड मिल्क को हम बिना बॉयल किए पी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है। द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स ऑल्सो डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम्स। जो पैकेट वाला मिल्क आता है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है ना। थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट्स। हम अपने फूड को एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed, airtight packets to prevent the attack the microorganisms on them। आजकल जो हमारा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सील यानी पैकेट्स में आ रहे हैं, बंद करके आ रहे हैं। आप लोग मॉल्स वगैरह में देखिए तो वो क्या है? पैकेट्स में आते हैं, ताकि कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके। दिस हेल्प द ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। इससे ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? हमारे जो काजू, बादाम, पिस्ता, ये पैकेट्स में आते हैं ना, ताकि कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके और ये खराब ना हो सके, लंबे समय तक ये ठीक से चल सकें, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपने खाने को किस किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। आप इसको ठीक से पढ़िएगा और समझिएगा। कल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज के लिए इतना ही, ठीक है।